Hi guys, welcome back to class of learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about knowing the difference between the GDP growth and the difference between these three countries. So तीन एशिया की सबसे बड़ी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं. I'm talking about China, India and Pakistan. These are neighbors. तीनों almost on a same search चल रहे थे till 1760s. But आज की डेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है तीनों कंट्रीज की डेवलपमेंट. तो यहां पर जो क्वेश्चन आता है व्हाट मैं इंडियन इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी दैट डू कम अपीयर अगेन एंड अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड है एंड दोस हु गोइंग टू गिव द पेपर्स गाइस ये क्वेश्चन ऑन टिप कर लेना क्योंकि ये हो गया तो आप कंफर्म 4 क्वेश्चन ठीक करके आएंगे. तो यहां क्लियर करते हैं द कॉमन फेलियर्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान एज कंपेयर्ड टू चाइना. ये क्वेश्चन आ सकता है आपको फेलियर्स ऑफ पाकिस्तान पूछ सकता है, फेलियर्स ऑफ इंडिया पूछ सकता है एज कंपेयर्ड टू चाइना. तो आंसर में यही देना है. Look at it. The first thing, slow pace of GDP growth. सबसे पहला काम सर दोनों कंट्रीज में एज कंपेयर टू इंडिया पाकिस्तान विद चाइना यहां पर पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेफिनेटली बहुत कम है. अगर हम बात करते हैं चाइना की तो वी कैन नॉट कंपेयर आवर पेस विद चाइना. उसको क्लियर करते हैं विद द सेंसस ऑफ 2011 टू 15. सर यहां पर हम इकोनॉमी की ग्रोथ को चेक कर रहे हैं 2011 से 15 तक जहां पे चाइना का ग्रोथ रेट 7.9 था as compared to China. India was having the growth rate of 6.7% per annum. और जब यही चाइना के साथ हमने इंडिया किया एंड देन विल कम टू पाकिस्तान इट जस्ट 4%. तो अगर आप कंपेयर करते हो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को चाइना से तो डेफिनेटली वी ग्रो ऑलमोस्ट 2% फ्रॉम चाइना. तो सर यहां हमें क्लियर करना था दैट वी हैव बीन लैकिंग समवेयर 1.2% सॉरी. तो ये लैक कर रहा था लेकिन पाकिस्तान को करता वो इंडिया से भी 2.7 नीचे था. तो पहला तो रीजन आ गया स्लो पेस ऑफ जीडीपी. आंसर कैसे लिखना है पेपर में आप पहले बताएंगे. दिस इज सर्टेन पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल रियली हैविंग अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना. वी नीड टू लुक एट द सेवरल फैक्टर्स. तो इन पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. देन कम आउट द सेकंड वन द पुअर एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. I repeat that HDI stands for Human Development Index. Guys, please write down this. इसको लिख लें आपको डेफिनेटली काम आएगा. The poor HDI ranking. से HDI ranking जो है हम बेस दी गई है on 2016. तो यहाँ वो बेस ईयर आपको डिफाइन करना है पेपर में. याद रखना अपनी मर्जी से कुछ मत लिख देना. You cannot write on your own की मैंने मर्जी तो मैं यहाँ लिख दिया. नहीं ये नहीं कर सकते आप. तो आपको इंडेक्स देना पड़ेगा जिसके हमारा चाइना 91% करता था on human development index. India stands on 131 131 and Pakistan was on 148. तो अगर मैं देखूं तो यहां पर इंडिया और पाकिस्तान को ज्यादा फर्क नहीं है बट व्हाइट ऑफ चाइना तो एक ह्यूज डिफरेंस था. ऑलमोस्ट 40 सीट्स का डिफरेंस है. अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान देखता हूं यस वी आर हैविंग अ डिफरेंस ऑलमोस्ट 17 सीट्स बट चाइना से कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है हमारे पास. तो फर्स्ट केस आया सर स्लो पेस ऑफ जीडीपी. Second, the place at HDI. Now come to the other point that is disappointing fiscal management. कहीं ना कहीं fiscal management बहुत ज्यादा poor है. इंडिया और पाकिस्तान स्पेशली these two countries यहाँ पर plans को implement नहीं किया गया, चीजों को ढंग से highlight नहीं किया गया, uses पे काम नहीं किया गया. मतलब जो चीज जहां पर देखनी चाहिए हम बैलेंस ग्रोथ की बात करें तो पुअर थी. तो यू कैन राइट डाउन द बैलेंस ग्रोथ हियर आल्सो. One more point here, you can add the balanced development. तो यहाँ India and Pakistan are having a higher, sir, fiscal deficit. अभी higher fiscal deficit क्या? Fiscal deficit क्या होता है? पता होगा fiscal deficit क्या? दोबारा याद करते हैं fiscal deficit sum of the primary deficit plus interest. I repeat, fiscal deficit sum of the primary deficit or the primary deficit equal to borrowings. Net borrowings के equal to the primary deficit. उसमें जब हम ऐड करते हैं किसको इंटरेस्ट को तो हमारे पास है फिस्कल डेफिसिट. तो गाइस ये पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए. तो यहां आ गया डिसअपॉइंटिंग फिस्कल मैनेजमेंट. इंडियन पाकिस्तान आर हैविंग हायर फिस्कल डेफिसिट एवरेजिंग 7 to 8% ऑफ जीडीपी. जब हमारा फिस्कल डेफिसिट 7 to 8% ऑफ जीडीपी हो ऐसा अलार्मिंग तो ये रीजन है हमारा कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं चाइना से. एंड देन द लास्ट the political leadership.
कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात है तो पॉलिटिकल लीडरशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. Yes, in India from last several years we do have a political stability, but earlier it was not. In Pakistan we've seen the certain blunders. तो ये जो ब्लंडर्स है कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमी को हार्म करते हैं. किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए किन्हीं प्लान्स को बनाना और उनको इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हेन यू डोंट हैव द गवर्नमेंट दैट कैन इंप्लीमेंट और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट टू होल्ड, स्टेबल गवर्नमेंट टू होल्ड, तब बहुत बड़ा फर्क पड़ता. तो यहां क्लियर किया द वाइड लाइन बिटवीन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड द इंप्लीमेंटेशन इज अ बिग कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज कंपेयर्ड टू चाइना. तो आई होप यहां पर हम इस आंसर को पूरा क्लियर कर गए कि हमने आंसर कैसे देना है और ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे पेपर में पूरे नंबर बनाने के लिए. टिल देन गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद अदर पीपल. मिलते हैं जल्दी नई वीडियोस के साथ. ऑल द बेस्ट.